तो भक्तों की लाइन लग गई। भगवान भोलेनाथ भक्तों से पूछें और उनको कुछ ना कुछ भगवान भोलेनाथ जिसकी जो आवश्यकता वो पूर्ति कर। एक भक्त लाइन में तो लगा था लेकिन हट गया। शंकर भगवान ने जैसे वो हटा तो भगवान शंकर ने देख लिया, बुलाया अलग से, बिना लाइन से बुलाया। सुनो क्या बात है, अभी लाइन में लगे थे और हट क्यों गए? तो भक्त कहने लगा, प्रभु मैं सुन रहा था इन भक्तों की बातों को। कोई तो कह रहा है हमने 1.25 मन दूध से आपको अभिषेक कराया, कोई कह रहा था कावड़ ले आए हम अभिषेक कराए, कोई भक्त कह रहा था हमने हजारों कमल पुष्प चढ़ा दिए, कोई कह रहा था पूरे महीने हम बिलपत्ती चढ़ा। हमारे में कोई सेवा भी करता है, इसलिए देवालय में शरीर चले, शरीर नहीं चले तो कोई बात नहीं, चल चढ़ा तो चलेगा, लेकिन शरीर चलता है तो सबसे सेवक धर्म है, सेवा करनी चाहिए। तो यमदूत कहते कभी जीवन में इसमें सेवा नहीं, अपने पिता के संपत्ति को बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं। कभी जीवन में एक दिन ही गरीबों को 4 पैसे दान नहीं दिए, शिवरात्रि में कभी जल चढ़ाया नहीं, उसको कहां से कहां भगवान शिव के गण कहते हैं ये शिव मंदिर में क्या रहा है, और शिव मंदिर या भगवान शंकर के सुंदर की स्तुति करके उनका गुणगान गाता हुआ सदा सर्वदा भगवान शंकर की सानिध्यता प्राप्त की। चंद्रशेखर 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 महिमा, चंद्रशेखर 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 महिमा, यही देव मत वाला है, शरणागत ही देव भक्ता यही मेरा मत वाला है। सचमुच में भोला भाला है, सचमुच में भोला भाला है, मेरा भोलेनाथ मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, सचमुच में भोला भाला है, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, मेरा भोलेनाथ। संसार की सारी माया समाई है,
भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला। शिव चरणों में भक्ति बढ़ाने वाली वर्धक कथा आपने बहुत सुनाई, बहुत दिव्य कथा सुनी। आप अन्य अन्य भक्तों ने भी भगवान की आराधना धोखे से भी की, अज्ञान में भी, उनके ऊपर भी भगवान शिव की कृपा हुई। आप कृपा करके उनकी कथा सुनाइए। इसी पर ब्राह्मण बिंदु की कथा सुनाइए। बिंदु वो ब्राह्मण सोचनीय है, छोड़ दिया, संध्या वंदन आदि छोड़ दिया, वो ब्राह्मण सोचनीय। पापात्मा बिंदु को पूजा पाठ क्या करना, संध्या क्या करना, बिना नहाए भोजन करता, बहुत अपार संपदा थी, उस संपदा का दुरुपयोग किया, सब संपदा व्यर्थ में चली गई। चरित्रहीन, लेकिन उसकी जो पत्नी थी, उस उनके पत्नी का नाम था चंचुला, बड़ी साध्वी थी, पूजा पाठी थी, निरंतर प्रभु स्मरण करती थी, भगवान को भोग लगाए बिना भोजन भी करती थी। कितने भी भक्तों के नियम थे, भक्तों का नियमों को दुष्चरित्र ब्राह्मण उसे इस लोक का सुख भले लगे, लेकिन परलोक में बिगड़ जाता है। ब्राह्मण पूरा जीवन दुर्व्यसनों में और चरित्रहीनता में लगा है। समय करोति वलावलम प्रणिगरन्ति तीव शरीरेण। शिव पुराण की कथा कहते हैं। कभी सोचिए आज हमारी कितनी अवस्था है। कभी हम भी बचपन में रहेंगे, कभी हम हमारा भी जन्म होगा, लेकिन आप जो है अपना मूल्यांकन करिए कि हमसे कितने सत्कर्म हुए। यदि सत्कर्म हुए, अच्छे कर्म हुए, तो ये व्याप होगी। चाहे वो अत्याचार, चाहे वो दुर्व्यसन, चाहे वो चरित्र, ऐसे व्यक्ति की आयु अवस्था का रंग बिंदुक का शरीर शांत हो। तब जब बिंदुक का शरीर शांत हुआ तो बेचारी पत्नी थी, वो पति का संस्कार आदि कराया पाती। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। पति सही रास्ते पर चलते हैं तो भगवान की कृपा, और गलत रास्ते पर चलते हैं तो हो सकता हमारा कोई प्रारब्ध है। प्रभु कृपा मानने के बावजूद भी पत्नी का कर्तव्य बनता है पति का सत्कार करना। पत्नी जितना सत्कार करे उससे कम पति भी सत्कार न करे, लेकिन शास्त्र कहते हैं पति धर्म बहुत, पत्नी पत्नी बहुत कष्ट हुआ चंचुला को। वैधव्य जीवन व्यतीत करने लगी बेचारी। समय व्यतीत हुआ। एक बार गांव के लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, वास्कल गांव, बहुत लोगों का समूह जा रहा था। चंचुला ने भी यात्रियों से निवेदन किया कि मुझे भी ले चलो।
बहुत ने कहा कि तुम तीर्थ करने लाए, तुम तीर्थ के लायक नहीं हो, तुमने बहुत गलत काम किया, तुम्हारी पति निरोध गए। लेकिन सब प्रकार के लोग होते, उसमें से कुछ लोग दयालु थे, तो दयालु लोग कहने लगे भाई इसे ले चलो, क्या पुण्यात्मा को पुण्यात्मा है, पापात्माओं को यदि हमने पुण्यात्मा बना दिया तो जो कथा में आ रहे हैं तो आई, जो नहीं आ रहे उनको लाना। जीवन में एक प्रतिदिन जो अच्छे लोग, अभी हम बंसल भवन में कथा चल रही थी तो वहां भी आज ऐसे सहयोग बता रहे थे।